हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कि पाई क्या होता है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ठीक है, हम समझेंगे कि पाई क्या है, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता ये होना चाहिए कि रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है। इसके लिए हम पहले से वीडियो बना चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं रेशनल और इरेशनल। तो रेशनल नंबर वो होता है जो कि एक कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर वो होता है एक कंप्लीट नंबर को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होगा वो एक कंप्लीट नंबर होगा, उसका एक वैल्यू फिक्स होगा। जबकि इरेशनल नंबर क्या होता है, वो एक इनकम्प्लीट नंबर होता है। ठीक है, ये होता है एक इनकम्प्लीट नंबर। अब जैसे कि रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो नंबर होता है, जो नंबर डेसिमल में होता है, वो नंबर या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो रिपीटिंग होता है। अब ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग कहने का मतलब कि वो डेसिमल में है लिखा हुआ, अगर 2.512336 तो वो कहीं पर जाकर खत्म हो रहा है। ठीक है, वो यहाँ पे आकर खत्म होता है, वही है टर्मिनेटिंग। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ये होता है टर्मिनेटिंग। और क्या, ये रिपीटिंग भी होता है रेशनल नंबर, जैसे 5.434343 ये इसी तरह रिपीट करते जा रहा है। ठीक है, हमको ये पता चल रहा है, अच्छा ये 434343 एक पता चल गया कि ये इसी पैटर्न में नंबर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। जबकि इरेशनल नंबर जो होता है वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है। ठीक है, क्या होता है, वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है ना ही रिपीटिंग होता है। मतलब कि इसका जो वैल्यू निकलता है वो ऐसे निकलता है 2.145692174 कुछ भी। ठीक है, कुछ भी उसका वैल्यू आता रहता है, उसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, ना वो रिपीट करता है और ना वो टर्मिनेट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब पाई जो है वो क्या है, वो हम कैसे समझे। पाई क्या है, पाई का वैल्यू हम बहुत जगह पर लिखा हुआ देखते हैं, क्या 22/7 है ना। पाई का वैल्यू हम बहुत जगह देखे होंगे, हमको पता भी है कि पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। और फिर इसका वैल्यू क्या दे देता है बुक में, या फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 3.14। ठीक है, तो ऐसे देखने से 22/7 है, अगर इसका हम डिवाइड करें तो क्या आ रहा है 3.14। तो ये क्या है, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है ना, ये एक जगह पर जाकर एंड हो जा रहा है 3.14, पर ये एक्यूरेट इसका वैल्यू नहीं है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आता है 3.1422857। ठीक है, 3.14257 14257 सॉरी 1422857 और इसी तरह वो रिपीट होता है। यहाँ रिपीट क्या कर रहा है, पैटर्न देखना हमको, रिपीट हो रहा है यहाँ पे 14257, ये पूरा रिपीट हो रहा है 14257 14257, इसी तरह से ये रिपीट करता चला जाता है। तो अगर ये रिपीट कर रहा है फिर भी ये क्या हुआ, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर ही क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे यहाँ हो रहा था 434343, उसी तरह वहाँ हो रहा 1422857 1422857, इसी तरह वहाँ रिपीट हो रहा, तब तो ये रेशनल नंबर हुआ नहीं, क्योंकि पाई का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो 22/7 होता ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों से ये बात छुपाया गया, ये एक हम बस ऐसा वैल्यू मान लेते हैं जिस कारण कोई भी क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सके, इसीलिए हम बस मान लेते हैं कि पाई का वैल्यू क्या है 22/7, जबकि पाई का एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं होता। पाई का एक्यूरेट वैल्यू होता है, देखो 3.14159। ठीक है, और भी ये बहुत आगे बढ़ता चला जाता है, ये कहाँ तक जाता है पता नहीं। ठीक है, आपको यहाँ स्क्रीन पे यहाँ दिख जाएगा वो कि पाई का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देख लो, समझ आया कि पाई का जो वैल्यू है वो बहुत दूर तक जाता है। उसको हम डिवाइड करेंगे, पाई का वैल्यू जो है वो 3 ट्रिलियंस तक उसका वैल्यू डेसिमल में निकाला गया, पर फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। तो मतलब कि पाई का जो वैल्यू होता है वो ये है। तो जब इस तरह का वैल्यू आ रहा मतलब कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल है, क्योंकि ये ना पाई का वैल्यू जो होता है वो कभी रिपीट करता है और ना ही कहीं एंड होता है, यानी मतलब कि उसको हम बोल सकते हैं ना ही वो टर्मिनेट होता है और ना ही
रिपीट होता है, इसीलिए जो वैल्यू ऑफ पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, या हम बोल सकते हैं पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं हेंस पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, उम्मीद है आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि पाई को हम आज तक हम समझ रहे थे 22/7 होता है, वो हम मानकर चलते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, पर उसका जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो ये होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।